हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है पशुपालन। पशुपालन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसको पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, चैनल हमारा छोटा है और नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें चैनल को आगे ले चलने में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा एक प्यारा सा कमेंट। तो फ्रेंड्स, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के घटना चक्र पूर्वावलोकन हम पढ़ेंगे, उसका डिटेल प्लस उसके जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पशुपालन से रिलेटेड फैक्ट को पढ़ते हैं। दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि पशु उत्पादों को प्राप्त करने और कृषि कार्य तथा माल परिवहन के लिए पशुओं को पालतू बनाने की क्रिया को पशुपालन कहा जाता है। तो सिंपल सा है, पशुपालन किसे कहा जाता है? हम पशु को पालते हैं काहे के लिए? उनसे दूध प्राप्त करते हैं, उनसे मांस भी मिलता है, उनसे ऊन भी मिलता है, उनके बाल से, उनसे उनके चमड़े से भी बहुत सारी चीज़ें मनुष्य बनाते हैं। इन सभी उत्पादन के लिए प्लस कृषि के लिए बैल से कृषि की जाती है, खेत की जुताई की जाती है, प्लस उससे पांस भी, खाद भी मिलता है। और माल परिवहन, माल ढोने के लिए भी पशुओं का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम पशु को क्या करते हैं? पालतू बनाते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है? पशुपालन बोले तो एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे है 20वीं पशुधन संगणना के अनुसार भारत में 193.46 मिलियन गाय बैल हैं। तो कितना मिलियन गाय बैल हैं भारत में? 193.46 मिलियन। भारत में गाय बैल की मुख्यतः दो नस्लें पाई जाती हैं। पहली नस्ल है दुधारू नस्लें। दुधारू नस्लें में इस नस्ल की गाय तो अधिक दूध देती हैं, परंतु बैल कृषि कार्य या भार वहन हेतु अच्छे नहीं होते हैं। परंतु जो इनके बैल होते हैं ये क्या करते हैं? कृषि कार्य के लिए या वाहन बनाकर उनसे कुछ वाहन को क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ सामान वाहन से ले जाना है, तो उन कार्यों में ये बैल क्या होते हैं? अच्छे नहीं होते हैं। ये दुधारू जो गाय होती हैं उनके बैल। इसमें गिर, साहीवाल, सिंधी, देवनी, थारपारकर ये सब नस्लें सम्मिलित हैं। इन सब नस्ल की जो गाय होती हैं इनके बैल क्या होते हैं? कृषि करने के लिए, माल ढोने के लिए अच्छे नहीं होते हैं। दूसरी नस्ल है भारवारी नस्ल। भारवारी नस्ल में नागौरी, मालवी, हल्लीकर, कंगयाम, किल्लारी, पूंगवार, सीरी ये सब नस्लें आती हैं जो भरवारी नस्लें में हैं। देश की सबसे अच्छी देसीय नस्ल की गायें राजस्थान में ही पाई जाती हैं। तो सबसे अच्छी देसीय नस्ल की गाय कहाँ मिलती है? राजस्थान में। राजस्थान में मिलने वाली गाय की नस्ल है थारपारकर, राठी, कांग्रेज, साहीवाल, लाल सिंधी, गिर, नागौरी, हरियाणवी, मालवी एवं मेवाती। ये सब नस्ल की गायें राजस्थान में पाई जाती हैं। साहीवाल गाय की प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। तो साहीवाल मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? साहीवाल गाय पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसकी दुग्ध देने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। अगला पॉइंट है गंगा तीरी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। गंगा तीरी क्या है? गाय की नस्ल का नाम है। ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जिसकी दुग्ध देने की क्षमता काफ़ी कम होती है। हरियाणवी और थारपारकर ये कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः द्विकाजी होती है, भारवाहक एवं दूध। ये क्या होता है? हरियाणवी और थारपारकर मुख्यतः द्विकाजी गाय होती हैं, मतलब कि ये भारवाहक भी होती हैं, भार को भी सहन कर लेती हैं और दुग्ध भी देती हैं, दुग्ध भी ज़्यादा देती हैं और माल ढोने में भी सक्षम होती हैं। भारत में सर्वाधिक भैंस कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में भैंसों की कई नस्लें पाई जाती हैं। इनमें मुर्रा, भदावरी, जफराबादी, सूतरी, महसाना, नागपुरी, नीली, मंडलपुरी ये सब प्रमुख क्या हैं? भैंसों के किस्में हैं, भैंसों के नस्ल हैं।
भारत में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाया जाता है? तो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा भेड़ पाया जाता है। देश की सबसे अच्छी नस्ल की भेड़ें कौन सी हैं? कश्मीर, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा घाटियों में पाई जाती हैं। कांगड़ा घाटियों में पाई जाती हैं, ये अच्छी किस्म की भेड़ हैं। बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। अगर कितना भी गरीब इंसान रहे, कोई भी जानवर रखना है तो आप सिंपल सा बकरी रख लो, वो जो है कम खर्च में हो जाता है, इसलिए कहा जाता है बकरी को गरीबों की गाय। बकरी से दूध, मांस, चमड़ा और ऊन प्राप्त होता है। भारत में मांस का यह मुख्य स्रोत है। कौन? बकरी। लगभग 35% मांस बकरी से मनुष्य लेता है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जमुनापारी नस्ल की बकरी है, जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। यह मांस एवं दुग्ध दोनों ही दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। जमुनापारी बकरी, इसमें प्रतिदिन 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम तक दूध का उत्पादन होता है जमुनापारी बकरी से। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत जुलाई 1970 में ऑपरेशन फ्लड 1 योजना के समारंभ से हुई है। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1970 में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट की योजना से। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। वर्ष 2019 में दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है और आज भी भारत प्रथम स्थान पर है दुग्ध उत्पादन में। भारत के पास संयुक्त राज्य अमेरिका है का दूसरा स्थान है, पाकिस्तान का तीसरा है। भारत में राज्यों की दृष्टि से दुग्ध उत्पादन में सबसे टॉप पर उत्तर प्रदेश है, इसके बाद राजस्थान दूसरे पर है और तीसरे पर मध्य प्रदेश है। भारत में 2018-19 के अनुसार दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 394 ग्राम प्रतिदिन है। एक व्यक्ति के पीछे 394 ग्राम दूध लगता है डेली। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया था। तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ किया गया था, जिसका प्रथम चरण 1970 से 80 तक चला है। 1970 से 80 तक पहला है और दूसरा 81 से 85 है और तीसरा 85 से 96 है। तो सीक्वेंस से है, ये आसानी से याद हो जाएगा। 70 से 80, फिर 81 से 85 और 85 से 96। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना आनंद या आणंद गुजरात में है। 1970 में इसकी स्थापना हुई है भारतीय डेयरी निगम की, जिसका उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1965 में हुई है। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई है। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड एवं भारतीय डेयरी निगम के सूत्रधार कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। जो नेशनल डेयरी विकास बोर्ड है, या बोले तो भारतीय डेयरी निगम के सूत्राधिकार कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ही है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ है? करनाल, हरियाणा में है। इसे वर्ष 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। किसको? राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान को। भारत में सर्वाधिक पशु घनत्व बिहार राज्य का है। सर्वाधिक पशु घनत्व बिहार राज्य का है। उत्तर प्रदेश शीर्ष तथा राजस्थान एवं मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं। तो पहले घनत्व में, पशु के घनत्व में पहले बिहार है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे पर राजस्थान है। सॉरी, एक सेकेंड। कुल पशुधन की बात किया जा रहा था। सबसे ज़्यादा पशु कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश में। पशु घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार में है, पशु सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है। जबकि मवेशियों गोवंशीय के संबंध में शीर्ष 3 राज्य हैं। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा मध्य प्रदेश। मवेशियों मतलब कि जानवरों के रहने का जगह सबसे ज़्यादा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और गोवंशीय मतलब गाय जहाँ रहती हैं, वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर तीसरे पर मध्य प्रदेश है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। आप चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं।
पूछा गया कि स्टॉक फार्मिंग है, स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं के प्रजनन को स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है। वर्ष 2003 की पशु गणना के अनुसार स्टॉक फार्मिंग का संबंध पशुओं के प्रजनन से है। अगला है, प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो बिहार में है, सबसे अधिक बिहार में है। दिया गया है कि राज्य तथा उनके सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या के घनत्व के बारे में। तो मवेशियों की संख्या घनत्व हरियाणा में 25 प्रति वर्ग किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश में 77 प्रति वर्ग किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में 106, बिहार में देखो सबसे ज़्यादा 183। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा बिहार। अगला है, भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। कौन कौन सा राज्य है? तो सबसे पहले पर उत्तर प्रदेश है, हाँ सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 2019 की जनगणना के अनुसार प्रथम 3 राज्य में पहले उत्तर प्रदेश ही है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, सॉरी पहले पश्चिम बंगाल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। तो टॉप यही 3 राज्य हैं, लेकिन हर साल इन्हीं तीनों में से कंपटीशन हो जाता है। कोई और राज्य, कभी पश्चिम बंगाल सबसे टॉप हो जाता है, तो कभी उत्तर प्रदेश, तो कभी मध्य प्रदेश। टॉप पर यही 3 रहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन करके इसको कूट देना है। तो चलिए कूट देते हैं। पहला क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश में। तो दिया गया है कि मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है क्या? हाँ पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में भारत के भैंसों की, सिर्फ भैंस की बात किया गया तो सबसे ज़्यादा भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, तो बी राइट है। और गाय बैल की कब बात की जा रही है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये दोनों राइट है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, तो भेड़ सबसे ज़्यादा तेलंगाना में पाया जाता है, राजस्थान में नहीं पाया जाता, इसलिए तीसरा वाला गलत है। चौथा क्या कह रहा है? भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादन है क्या? तो गाय के दूध के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादन नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल दूध के उत्पादन में आगे है। तो इसका तीसरा और चौथा गलत है और पहला और दूसरा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, 1 और 2। 2019 के पशु गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई गई है, पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भैंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और राजस्थान एवं गुजरात का स्थान, उसके पश्चात राजस्थान है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद तेलंगाना में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में शीर्ष है, न कि गाय के दुग्ध उत्पादन में, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत था। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी का नाम क्या है? जमुनापारी है ना, ये 2.5 से 3 लीटर एक दिन में दूध देती है। थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में थारपारकर प्रजाति गाय की एक नस्ल है, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो राजस्थान की थारपारकर है, हम लोगों ने पढ़ा, राठी भी है, मेवाती, हल्लीकर नहीं है। हल्लीकर कर्नाटक की मवेशी नस्ल है। कहाँ की है? कर्नाटक की है। थारपारकर, राठी, मेवाती राजस्थान की मवेशी नस्ल है। मेवाती नस्ल मेवात क्षेत्र से संबंधित है। पहले मेवात क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली, राजस्थान के अलवर एवं भरतपुर, उत्तर प्रदेश का मथुरा, हरियाणा के कुछ भाग शामिल थे। वर्तमान में मेवात हरियाणा में है। मेवात कहाँ है? हरियाणा में है। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है साहीवाल। साहीवाल जो है गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है, और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय के जो बैल होते हैं वो कृषि करने में योग्य नहीं होते हैं और माल ढोने में भी नहीं होते हैं। और साहीवाल गाय की मुख्य प्रजाति सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है? तो विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का पहला स्थान है, दूसरे पर अमेरिका है, तीसरे पर पाकिस्तान है।
अगला है वर्ष 2011-12 में दूध का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में हुआ है। तो आज भी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन में आगे है। पहले पर उत्तर प्रदेश है दुग्ध उत्पादन में, दूसरे पर राजस्थान है, तीसरे पर गुजरात और चौथे पर पंजाब है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध था दुग्ध उत्पादन में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति किस लिए आई थी। दूध उत्पादन के लिए आई थी। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। निम्न में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है। तो वर्गीज कुरियन क्या थे, श्वेत क्रांति से संबंधित थे और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए लाई गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है 14। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।